जिंदगी में दो चीजें जरूर सीखें, अपनों में खुश रहना, रब के अलावा किसी से उम्मीद ना लगाना। यकीन माने बहुत खुश रहेंगे आप। जिंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं। जब कोई हंसने हंसाने वाला इंसान अचानक खामोश हो जाता है तो इसकी खामोशी से सुकून नहीं बल्कि खौफ आता है। अगर आप सही वक्त पर कुछ नहीं सीखते तो जिंदगी वही सब कुछ बहुत गलत वक्त पर आपको सिखाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाओगे। हर इंसान अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं हो पाता। बेशक मौत खौफनाक है, लेकिन जब अल्लाह ताला राजी हो तो मौत से खूबसूरत कोई चीज नहीं। झूठी शान को परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। झगड़े इसलिए भी खत्म नहीं होते कि हम झगड़े को झगड़े ही के जरिए खत्म करने की कोशिश करते हैं। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अभी इतना अक्लमंद नहीं हुआ जो खुदा के इरादे समझ सके। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुआ अपने लिए मांगना इबादत है, दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। मोहब्बत वो है जिसमें हर इस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। मंजिलें चाहे जितनी मर्जी ऊंची हों, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे हुआ करते हैं। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की जिंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। और यही दीन का खुलासा है। मोहब्बत वो है जिसमें हर इस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्जी की दास्तानें तख्लीक करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। एक अच्छा दोस्त फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। अगर छोड़ दिया
तो कोई और ले जाएगा, और अगर तोड़ लिया तो मुरझा जाएगा। दुनियादारों पर अपने दुख जाहिर करना, ये वहाँ चोट लगाते हैं जहाँ पहले से जख्म होता है। घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है। बगैर पूछे जो कुछ भी दस्तयाब हो सामने रखो। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्जी की दास्तानें तख्लीक करने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। अक्लमंद आदमी कोई भी बड़ा काम किसी नातजुर्बाकार को नहीं सौंपता। डर लगता है ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दुनियादारों पर अपने दुख जाहिर मत करो, ये वहाँ चोट लगाते हैं जहाँ पहले से जख्म होता है। दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती एक सबब ज़रूर है, लेकिन गिरदाब से निकलने के लिए फिर दुआ के सफीने। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। बदन से रूह जाती है तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बर है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखना और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। अगर आप इस वक्त मुस्कुराते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ देते हैं। गुनाह जहर की मानद हैं, जो कम हो या ज्यादा हर सूरत में नुकसानदेह हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। मुस्तकबिल ख्वाह कितना ही दिल फरेब क्यों ना हो, इस पर मुकम्मल भरोसा करना नादानी है। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता नहीं और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती एक सबब जरूर है, लेकिन गिरदाब से निकलने के लिए फिर दुआ के सफीने की जरूरत होती है। खुदा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं।